मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करने को कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन पृष्ठ क्रमांक 225। टोडरमल जी हमारे लिए यहाँ पर जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप बता रहे हैं। वास्तव में जिस टॉर्च की दृष्टि से हम परद्रव्यों को देख रहे हैं, टोडरमल जी उन परद्रव्यों को यथार्थ रूप निरूपण करके ये बता रहे हैं कि देखो ये परद्रव्य हैं। ज्ञान ज्योति देखने वाली तुम्हारे स्वयं का प्रकाश है। परद्रव्य ज्ञेय रूप जो झलकने में आते हैं वो परद्रव्य हैं। जब तक इस ज्ञान का ज्ञेय परवस्तु बनती है तो हमेशा इस ज्ञान की महिमा आनी चाहिए, ज्ञेयों की महिमा नहीं आनी चाहिए। लेकिन अनादिकाल से हम इस ज्ञान की महिमा करते नहीं है और ज्ञेयों की महिमा करते हैं। यही भूल है। मतलब दृष्टि बदलना है। क्या करना है? दृष्टि बदलना है। गलती हमारी दिखती है। टोडरमल जी कहते हैं कि देखो ऐसा कहता है जैसे किसी और की बातें कर रहा हो। अब मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये बोलो कि हमने इस नेत्र इंद्रिय से परद्रव्य को देखा और इस बात को झुटला के बता दो। हमने आंखों से देखा, आई बात समझ में? हमने आंखों से जग को देखा, देखा कि नहीं देखा? बोले देखा। अब इस बात को झुटला के बता दो। मतलब अगर हम ये बोले कि देखो भैया ज्ञान का विषय परद्रव्य को जानना है, नेत्र इंद्रिय का कार्य देखना नहीं है, अब बताओ इसको सिद्ध करके बता दो। बता दो सिद्ध करके। और वास्तविकता यही है। क्या कह रहे हैं? वास्तविकता यही है। हाँ हाँ 99% आदमी तो बेईमान हाँ अब तुम यदि कह भी हो कि ज्ञान से देख रहे हैं हाँ तो मानने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं। बताओ, जबकि वास्तविकता तो यही है। अब टोडरमल जी के लिए किस बात का डर? देखो भैया, किसी और की बातें कर रहा हो इस प्रकार आत्मा का कथन करता है। आई बात? अगर टोडरमल जी कह रहे हैं कि किसी और की बात का कथन करता हो, मुझे आप ये बताइए कि अगर कुंदकुंदाचार्य अपने इस समय सार ग्रंथ में आत्मा परमात्मा की बात करी, आई बात समझ? पंचास्ति काय ग्रंथ में आत्मा परमात्मा की बात करी, समंद्र भद्राचार्य देव ने रत्करण श्रावकाचार्य में आत्मा के भेद बताते हुए आत्म परिणामों की बात करी। हमारा कौन सा ऐसा जनागम है जिस जनागम में आत्मा की बात नहीं की हो? बताओ, है कोई? कोई ऐसा एक जनागम? अगर कोई है तो वो जनागम नहीं है कि नहीं? अब मुझे बताओ, जब हर आचार्य, हर गुरु, हर तीर्थंकर, हर सर्वज्ञ, हर अरहंत जब आत्मा की बात कर रहे हैं तो अपनी जान के कर रहे होंगे कि पड़ोसी की जान के कर रहे होंगे?
इतनी उनको फुर्सत थी कि अपनी महिमा ना गाते और पड़ोसी की महिमा गाते रहते। चलो एक से भूल हो सकती है कि किसी प्रकार पंचेंद्रिय की किसी को आ सकती हो, लेकिन किसी भी आचार्य का कोई भी ग्रंथ उठा के देखो तो जनवाणी में भगवान आत्मा की ही बात मिलेगी। ऐसी भूल तो सब आचार्य नहीं कर सकते। मतलब ये बात किसकी है? किसी और की नहीं है, अपनी है। किसकी बात है? अपनी है। अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि यह जब बात सब जगह अपनी है, अब आप किसकी बात कर रहे हो हमें ये बताओ। तो टोडरमल जी कहते हैं कि देखो, ये पता जैसे किसी और की बातें हो रही हो, इस प्रकार आत्मा का कथन करता है। यह आत्मा हूं ऐसा भाव भाषण नहीं करता। मैं आत्मा हूं ऐसा भाव भाषण नहीं करता। कहते तो सोन लड़के आत्मा आत्मा कहते तो और कुछ करते ही कहते नहीं। बताओ, मतलब वास्तविकता देखो। टोडरमल जी फिर दूसरे उन्होंने सेंटर 5वें नंबर के वाक्य में कहा, भूल निकालते हुए, किसी और को किसी और से भिन्न बतलाता हो, उस प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता रूपित करता है। इतना सीख गया, इतना चतुर हो गया, इतना पढ़ गया, समझ गया है कि भैया देह अलग है, आत्मा अलग है। दृष्टांत भी दे देता है। जड़ की क्रिया आत्म परिणामों के अनुसार नहीं होती है, जड़ की क्रिया जड़ की होती है, आत्म परिणाम होते हैं, ऐसा बोलना सीख गया है। दिन भर में प्रत्येक कार्य प्रैक्टिकल करके देखो कि कितने कार्य देहाश्रित हो रहे हैं और कितने कार्य आत्माश्रित हो रहे हैं। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान दर्शन युक्त है, और वह आत्मा का स्वभाव नित्य प्रति समय स्वाध्याय जनवाणी सुनने के लिए आतुर रहता है। लेकिन शरीर कहता है कि अब हम थक गए। लगा लो, ऐसी बातें भी करता है, बताता भी है, हर प्रकार से कार्य भी करता है, लेकिन टोडरमल जी कहते हैं कि जैसे किसी और को भिन्न से भिन्न बतलाता हो। ऐसा उसको लगता ही नहीं कि ये शरीर परद्रव्य है, ऐसा उसको लगता नहीं कि मेरा आत्मा ही स्वाद्रव्य है। बताओ, रहता है, बोलता है, 24 घंटे कार्य करता है, नित्य प्रति समय देह जुदा पुद्गल जुदा, देह जुदा आत्मा जुदा की बातें करता हुआ ये कहता है कि ये शरीर मेरे से पृथक है, लेकिन फिर भी किसी और को किसी और से भिन्न बतलाता है। उस प्रकार आत्मा और शरीर की एक रूप भिन्नता, उस प्रकार आत्मा और शरीर की भिन्नता प्ररूपित करता है, परंतु मैं शरीर आदि से भिन्न हूं ऐसा भाव भाषित नहीं होता। अब टोडरमल जी अभी चुप नहीं हुए। मुझे पता है टोडरमल जी देखो, अनादि एक बार पहले भी दूसरे अधिकार में जीवादि 7 तत्वों का निरूपण कर चुके, भूलें बता दी। अब फिर से यहाँ पर जीवादि 7 तत्वों की भूलें बता रहे हैं, तो उसमें जीव का तत्व श्रद्धान रूप यहाँ पर बात कर रहे हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं अभी भी आप नहीं समझे। अब चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। बोले कैसे प्रैक्टिकल करके बताते हैं? कि देखो, वहां पर्याय में जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। आई बात समझ में? अब देखो, यहां पर 2 द्रव्य हैं। द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक समान जातीय होता है और एक असमान जातीय होता है। आई बात समझ में? समान जातीय ये होता है कि सेम कास्ट के हो, ज्ञान दर्शन सेम कास्ट के। असमान जाति क्या है? इस पुद्गल का स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त है और जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन युक्त है। दोनों का स्वभाव अलग अलग है, बिल्कुल। ये नश्वर है, क्षणिक है, ये अनादि अनंत काल तक रहने वाला है। आई बात समझ में? ये परिपूर्ण निराकुल सुख के आनंद में तृप्त रहने वाला है। ये जिस भी पर्याय में जाएगा वो दुखी ही रहने वाला है, क्योंकि पूर्ण गलन स्वभाव है ना इसका पर्याय का। तो क्या है, ये असमान जाति पर्याय हैं दोनों। लेकिन क्या बताएं, दोनों एक रूप मिल गए, होता है ना, है ना? एक नहीं नहीं दिखाई दो, एक रूप मिल गए हैं। मुझे बताओ, आप लोग भोजन आदि की सामग्री बनाते हो तो आप चाहते हो हम अच्छे से अच्छा बनाएं, लेकिन कभी बिगड़ जाता है। मुझे बताओ, आप किसी का भी संबंध करने जाते हो तो लड़का बहुत अच्छा देखते हो, घर परिवार संपन्नता से, रुपए पैसों से, लेकिन बात बिगड़ जाती है, नहीं निकलता वैसा लड़का। या लड़की को जिस घर में बहू को जिस घर में ब्याह के अपन को लेके आना है, अड़ोसी पड़ोसी सब प्रकार से बहुत अच्छे से परीक्षा की और लेके आए, लेकिन बहू अपने हिसाब से नहीं निकली, नहीं निकली है। तो मुझे बताओ, 2 द्रव्य पृथक पृथक, आई बात समझ में? समान जाति दोनों की नहीं, असमान जाति द्रव्य पर्याय है। अब आप ये चाह रहे हो कि वो असमान जाति द्रव्य पर्याय मेरे अनुसार परिणमे। बताओ, है? अब मेरे अनुसार परिणमे, यही कह रहे हो। तो टोडरमल कह रहे हैं कि देखो, वहां असमान जाति पर्याय में 2 चीज, जीव और पुद्गल के परस्पर
निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। अब क्या क्रियाएं होती हैं? मैंने खाना खाया, मैं चला, मैंने गाड़ी चलाई, मैं उधर गया, मैं शिखर जी की वंदना करने के लिए गया। अब जितने भी दिन भर में आपने कार्य किए, उन कार्यों में मुझे ये बताओ, आपका शरीर विद्यमान था कि नहीं, और आत्मा विद्यमान था कि नहीं? था, दोनों विद्यमान थे। मतलब जहां जहां शरीर है, जहां वहां वहां आत्मा है कि नहीं? आई बात समझ में? अब दोनों दोनों कैसे हैं? असमान जाती हैं, दोनों का कार्य अलग है, क्रिया अलग है, सोचने समझने शक्ति की अलग है। सोचने समझने की शक्ति का डिपार्टमेंट केवल जीव का है, और इसका कोई स्वभाव नहीं है। जीव जैसा सोचता है, आई बात समझ में, जैसा कार्य करना चाहता है, कौन? जीव, मुंह के कारण, राग के वश। आई बात समझ में? और फिर जब ये कार्य करने के लिए आतुर होता है, तो ये शरीर वहां पर विद्यमान होता है। क्या होता है? मतलब कैसे? मैंने ये हाथ उठाया, मुझे बताओ, तो मैंने अपने ज्ञान से सोचा कि मुझे हाथ उठाना है, उठा कि नहीं? अब मुझे बताओ, आपको मेरा ज्ञान दिखा कि ये हाथ उठते हुए दिखा, हाँ तो क्या? हाथ उठते हुए दिखा, तो मतलब सोचा तो किसने था? ज्ञान। ज्ञान ने। और दिखाया किसने? हाँ तो पुद्गल। पुद्गल ने। अब मुझे बताओ, इस पुद्गल को आपके नेत्रेंद्रिय पुद्गल ने देखा, तो ये तो सजातीय बंधु हुआ ना? अरे सुनो, तो ये तो सजातीय बंधु हुआ ना? क्या गलती है? मैंने हाथ उठाया और आपने अपनी नेत्रेंद्रिय से देखा, हाथ पुद्गल की, जीव आपकी नेत्रेंद्रिय पुद्गल की, जीव, ये तो सजातीय बंधु हुए। उनने तो कोई काम गलत नहीं किया, कोई काम गलत किया है? अब मुझे बताओ, मेरे ज्ञान स्वभाव में राग रूपी ये विकल्प आया कि मुझे हाथ उठाना है, और आपके ज्ञान रूपी स्वभाव में ये विकल्प आया कि मुझे उड़ते हुए हाथ को देखना है। एक मिनट, देखा कि नहीं? दो विकल्प आए। अब आपको मेरे हाथ उठाने का ज्ञान पता नहीं चला, और मुझे आपके देखने का, आपने देखा कि नहीं देखा, मुझे आपके ज्ञान का ये बना कि ये भी पता नहीं चला। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो दोनों ये अदृश्य चीज है। कौन सी चीज है? स्वभाव। आई बात समझ में? स्वभाव है। इसने इसने इसको नहीं दिखाया और उसने इसको नहीं दिखाया, तो दोनों का स्वभाव मिल गया कि नहीं? 100% गुण मिल गए कि नहीं? आई बात समझ में? अब पुद्गल ने जब ये हाथ उठाया और आपके पुद्गल ने देखा, तो इसके 100% गुण मिल गए कि नहीं? पुद्गल के पुद्गल में मिल गए और ज्ञान के ज्ञान में मिल गए। ये भी साइलेंट में है और आपका ज्ञान भी साइलेंट में। मिल गए कि नहीं? अब मुझे बताओ, कौन सजातीय हुआ और कौन विजातीय हुआ? ज्ञान ज्ञान सजातीय हुआ और पुद्गल पुद्गल विजातीय हुआ। आई बात समझ में कि नहीं आई? मुझे बताओ, इतने तीर्थंकर परमात्मा हुए तो ज्ञान स्वभाव के कारण हुए कि पुद्गल स्वभाव के कारण हुए? अब मुझे बताओ, ज्ञान स्वभाव के कारण हुए, तो ये जो शरीर है, कौन सा शरीर? ये शरीर। अब हमारे लिए भेद विज्ञान करना है, इसको हे जानना है, ये इसको नश्वर जानना है, नश्वर जान के इसके प्रति राग छुड़ाना है, शरीर को छुड़ाना है, आत्माश्रित ज्ञान कराना है, अशरीरी हमें होना है। और कैसा ये शरीर है कि अरहंत परमिष्टि के भी चार अनंत चतुष्टय होने पर भी अघातीय कर्म शेष होने पर शरीर रहता है। मतलब जिसको आप 24 घंटे नित्य प्रति समय छुड़ाने की बात कर रहे हो, जिसको आप द्वेष रूप भाव से देख रहे हो, जिसको आप ये कह रहे हो को ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसके स्वभाव से कभी भगवान नहीं बनेंगे, और ऐसे भगवान बनने के कारण में भी चार घातीय कर्म नष्ट होने के बाद भी शरीर रहता है कि नहीं रहता? अब बताओ, ऐसा केयर वेयर का संबंध है कि जहां जहां जब जब जाओगे वहां वहां इस शरीर को पाओगे। बताओ, अरहंत परमेष्टियों को नहीं छोड़ा, हम कौन सी खेत की मूली हैं? संसार में रहे अब आत्मा को ज्ञान नहीं लगे, हाँ, आत्मा को शरीर लगे। हाँ, नहीं नहीं बता रहे। देखो, देखो मैं क्या कहने वाला हूं, यहां पर आत्मघात करके शरीर को अलग करने की बात नहीं है। अरहंत परमेष्टियों के भी शरीर विद्यमान रहता है। आई बात? औदारिक शरीर, परम औदारिक शरीर बोले तो शरीर ही तो है। मतलब इन समस्त श्रावक को नेत्र इंद्रिय से दिखाई दे रहा है, तो क्या है? शरीर है। आई बात? भली भगवान परमात्मा को अंतरंग में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें तो दिखाई दे रहा है। अब उनके भी नहीं छूट रहा।
तो वास्तव में जो कैरवेर का संबंध अनादिकाल से नित्य प्रति समय हमारे साथ चला आ रहा है और ये मोक्ष के अंतवे भाग तक ये रहने वाला है, तो इसके साथ हम कैसा संबंध बनाएं? दुश्मन बना के तो रह नहीं सकते। क्यों? जब जब भी आप कुछ ना कुछ कल्याण, आत्म कल्याण की बात करने की बात करोगे तो ये आड़े आ जाएगा। जब जब भी आप क्या है, मित्र को पहला फुसला के रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? शरीर में हुई है तो फिर मोक्ष कैसे जाए? हाँ, अब देखो, शरीर नहीं होगा तो मोक्ष कैसे जाएगा? तो पता, संबंध तो दोनों का है, भली चाहे कैर वेर का हो। ऐसा है कि दोनों साथ में भी रहेंगे, लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, और कल्याण भी दोनों एक साथ करेंगे। अब बताओ, अब क्या? अब एक परिवार की बात ले लो, अब दो भाई ले लो, दो बहुएं ले लो, और पति पत्नी ले लो। दो ऐसे संबंध हैं जो एक परिवार में दो हैं। आई बात समझ में है कि नहीं? अब दोनों ने अपना संबंध कैसे बनाया है, मुझे बताओ। आप सब तो सब माहिर है इस बारे में, एक एक जन प्रैक्टिकल है। कैसे? आपका स्वभाव जैसा है, आपका स्वभाव जैसा है, हम उस स्वभाव को नहीं बदल सकते, तो मुझे क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा? आपका स्वभाव जैसा है, हम आपके स्वभाव को नहीं बदल सकते, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? अब मुझे बताओ, यही तो बात जिनवाणी कह रही है, और क्या कह रही है अलग से? मुझे कुछ अलग कहने में आया? क्या कहने में आया? अरे भाई, जब लौकिक में पति पत्नी, दो भाई, दो बहन, जिठानी देवरानी, मित्र मित्र, दुश्मन मित्र, शत्रु मित्र, सब प्रकार के जीव एक समाज में एक रहते हुए, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य जानते हुए उसके स्वभाव रूप ये मेरे रूप नहीं परिणम सकता, तो जैसा इसका स्वभाव है उसको वैसा रहने दो, और ऐसा एक्सेप्ट करते हैं, और दुनिया चल रही है। बताओ, नहीं चल रही हो तो AK-47 जो आज वॉर पे रहती है ना, वॉर पे, कहां, बॉर्डर पर रहती है, एक दूसरे के शत्रुओं को मारने के लिए, हर घर में हो, और दिन और रात 24 घंटे पति पत्नी, भाई भाई, बहन बहन के ऊपर चले। आज एक की टांग टूटे, कल दूसरे की है? नहीं टूटती ना? नहीं टूटती ना? नहीं, बहुत 100 में से कोई एक आदि होगा जो ज्यादा नहीं टूटती। अपने घरों में नहीं होता है ऐसा, नहीं होता, नहीं होता। सब एक दूसरे के स्वभाव को समझते हैं और अपने अपने रूप रहते हैं। बस टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि तुमने जीव के स्वभाव को ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त और पुद्गल के स्वभाव को स्पर्शन रसना ग्रहण शक्ति से युक्त जाना, तो दोनों को अपने अपने स्वभाव में रहने दो। तुम एक दूसरे में क्यों मिला रहे हो? और क्या कह रहे हैं? क्यों दुखी? अब तुमने मिलाया, अब मुझे बताओ कि तुमने गर्म तवे पे पानी छिनछिना करके डाला तो उछटेगा ही। ऐसे ही तुमने दो मित्रों को आपस में लड़ते झगड़ते देखा, एक दूसरे को परिणमाते, तो लड़ाई हुई। पाकिस्तान कह रहा है मैं जीतूंगा, भारत कह रहा है मैं जीतूंगा, तो उधर ने बताई 4 बंदूक, तुमने चला दी 8 गोली है। लड़ाई हुई कि नहीं? ऐसी पुद्गल के स्वभाव को तुम आत्म स्वभाव रूप परिणमा रहे हो, और वो परिणमे की चाह नहीं कर रहा है, और वो अपने रूप परिणमा रहा है, तो तुम दुखी हो रहे हो। क्यों? ज्ञान दर्शन स्वभाव तो तुम्हारा है। किसका स्वभाव है? ज्ञान दर्शन स्वभाव में दुखीपना जो है, जो दुख रूप विकारी भाव रूप परिणाम है, इसका ज्ञान का जो वेदन कर रहा है वो पुद्गल है कि ज्ञायक है? ज्ञायक है। आई बात समझ में? तो नुकसान किसका हो रहा है? पुद्गल का कि ज्ञायक का? ज्ञायक का हो रहा है ना। और सोचो, वो ज्ञायक स्वभाव ज्ञान दर्शन से युक्त और पुद्गल परद्रव्य से भिन्न है। मतलब ये 24 घंटे नित्य प्रति ऐसे स्वभाव में अपना ज्ञान लगा रहा है जो स्वभाव कभी उसका हुआ नहीं। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? अब हमारे लिए ऐसा क्यों लगता है कि नहीं नहीं, हमने खाना बनाया, हम चले, हम पैदल गए, हमने रास्ता किया? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि दोनों में निमित्त संबंध है। कौन सा संबंध है? निमित्त संबंध। क्या होता है निमित्त संबंध? निमित्त संबंध ये होता है कि ये जो शरीर हमारे लिए मिला, कौन सा? ये शरीर हमारे लिए मिला, ये इस शरीर का मिलना हमारे लिए निमित्त संबंध है। कौन सा निमित्त संबंध है? देखो, अभी आपका भाव पूर्ण नहीं हुआ है, अभी हमें अनंत संसार भोगने हैं। ठीक है, अनंत संसार भोगने के लिए हमें कर्म बंधन भी करने पड़ेंगे, और एक एक कर्म का बंधन 3 लोक के नाथ के केवल ज्ञान में आया हुआ है। आया हुआ है कि नहीं? ये जीव कैसे कर्म करेगा, कैसे भोगेगा, कौन सी गति में जाएगा, कौन सी पर्याय इसको मिलेगी, कितने भाव अभी इसके बाकी है, एक एक सब सुनिश्चित है कि नहीं? अब जब सुनिश्चित है तो कोई ना कोई चीज तो चाहिए। क्या? तो बोले ये शरीर निमित्त संबंध मिला। कौन सा संबंध मिला? निमित्त संबंध। उपादानगत योग्यता भाव कर्म रूप बनाने की किसकी? मेरी। संबंध किसका हुआ?
इस शरीर का। अब ये शरीर निमित्त संबंध है, तो जैसे आप विकार रूप भाव करते हो, निमित्त संबंध से ये कार्य करते हुए दिखता है। आई बात संबंध? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो, पर्याय में जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त के अनेक क्रियाएं होती हैं। अब क्रियाएं की गिनती नहीं कराएंगे, आप लगा लो कौन कौन सी क्रियाएं आप दिन भर में करते हो, सारी क्रियाएं ले लेना। शरीर विद्यमान रहता है कि नहीं, मुझे ये बताओ। शरीर विद्यमान रहता है, अब लगा लो। कहते हैं कि उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। अब बस ये गलती है। क्या कहा? देखो, पृष्ठ क्रमांक निकालो 80, पृष्ठ क्रमांक 80 निकालो। निकाला? मिथ्या दर्शन का स्वरूप, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, चौथा अधिकार। हाँ, यहां नीचे से चौथे नंबर का अपन पैराग्राफ पढ़ेंगे। वहां जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मिला कि नहीं? मिल गया? हाँ, पृष्ठ क्रमांक 80। हाँ, बस वहां जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पढ़ चुके हैं अपन। आई बात? इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। आई बात समझ में? टोडरमल जी बता चुके हैं ये हमारे लिए कि नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। अपना ज्ञान दर्शन स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति तो निमित्त मात्र शरीर के अंगरूप स्पर्शनादि द्रव्य इंद्रियां हैं, है कि नहीं? जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन है ना। उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने हाथ आदि से स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कान से सुना। कुछ बचा करने को नहीं। अब बताओ, यह संबंध निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण ज्ञान हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा था कि नहीं हो रहा था? निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण ज्ञान हो रहा था। आई बात समझ में? लेकिन ज्ञान किसका विषय है? ज्ञायक का विषय है। किसका विषय है? ज्ञायक का विषय। कारण कौन बना ज्ञान कराने में? ये इंद्रियां। आई बात समझ में? तो देखा ना, जैसे हम अंधेरे में टॉर्च से देखते हैं, ऐसे ही हम अपने ज्ञायक स्वभाव से नेत्र इंद्रियों के द्वारा वस्तु देखी जाती है। अब मुझे ये बताओ, देखने में अपना ज्ञायक कार्यकारी है कि टार्च कार्यकारी है? ज्ञायक कार्यकारी है। बस इतनी भूल कर देते हैं और टार्च से हमने देखा, इसको देख जान लेते हैं। आई बात समझ में? हाँ, टार्च से तो देखा, बस इसको देखते हैं, हमने अपने ज्ञायक स्वभाव से नहीं देखा, टार्च से देखा। बस ये हमारी भूल है। आई बात समझ में? देखो, उसके बाद का पैराग्राफ पढ़ेंगे नीचे से, बात दूसरे नंबर वाला। जब अपने को बोलने की इच्छा होती है ना। अब ये बोलने की इच्छा हुई, मतलब आप दुनिया भर के जो भी कार्य हैं सब लगा लो। हमें खाने की इच्छा हुई, हमें पढ़ने की इच्छा हुई, हमें चलने की इच्छा हुई, मंदिर जाने की इच्छा हुई, गाड़ी चलाने की इच्छा हुई, सर्व प्रकार की इच्छाएं। अपने को बोलने की इच्छा होती है, अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। आई बात समझ में? हाँ, लेकिन क्या है, एक क्षेत्रवाह संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं। अब दोनों में संबंध ऐसा है। क्या कहा? एक क्षेत्रवाह संबंध। कैसा एक क्षेत्रवाह संबंध? मुझे ये बताओ, बछड़े को घर पे ले जाना है और वो अपनी मां के साथ जंगल में है, तो क्या करना पड़ेगा? या मां को ले आओ तो बछड़ा पीछे पीछे आ जाएगा, और मां को अगर लेके आना है तो बछड़े को गोद में उठा लो और मां ऑटोमेटिक चली आएगी। अब मुझे बताओ, सारा पुरुषार्थ तो मां को लाने में या बछड़े को लाने में लगाया, ये ऑटोमेटिक क्रिया मां की या बछड़े की क्यों हुई आने की? राग भाव के कारण हुई। ऐसे ही यह जीव एक क्षेत्रवाह संबंध होने से, राग भाव के कारण शरीराश्रित क्रिया होने पर अपना संबंध इससे मिलाता है और एक रूप मानता है। जबकि क्या है? पता क्या है? पता क्या है? 10वीं क्लास में बोर्ड परीक्षा में पहले नंबर पर 2 व्यक्ति आ गए एक सीट पर। आई बात समझ में? कैसे व्यक्ति आ गए? 2 नहीं आ सकते? आ सकते। ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध के, एक क्षेत्रवाह संबंध के कारण एक शरीर की अवगाहना में 2 जीव आ गए, दो वस्तुएं आ गई। कौन सी? एक जीव और एक पुद्गल। जगह एक, द्रव्य एक दिख रहा है, क्षेत्र एक, द्रव्य 2 है। द्रव्य क्षेत्र एक है, काल एक है, सब कुछ एक रूप दिखाई दे रहा है, लेकिन वस्तुएं 2 है।
कौन कौन सी? पुद्गल और जीव। एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं हो सकता। बताओ, आप अपने घर में रह रहे हो तो यहाँ मकड़ी का भी तो घर है, चींटी का भी तो घर है, सांप बिच्छू गहेरे भी सब तो रह रहे हैं, इस टाइल्सों के नीचे अनंत अनंत जीव प्रमाण भी तो रह रहे हैं। नहीं हो सकता क्या? अरे कैसे नहीं हो सकता? हम सबको भगा देंगे। अरे तुम नहीं भगा सकते। क्यों? अपने शरीर को भगा के बताओ पहले। कहते हैं कि देखो, जब अपने को बोलने की इच्छा होती है तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलता बने उस प्रकार हिलाता है। एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं। आई बात मम्मी? देखो क्या है, ये ऑटोमेटिक ऐसी मशीन है, बटन चलाने पर पंखा चलते हुए दिखाई देता है। मुझे बताओ, पंखा अपनी जीव और पुद्गल में क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की शक्ति है। छह द्रव्य होते ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। धर्म, अधर्म, आकाश, काल क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होते, लेकिन जीव और पुद्गल में क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है। क्या कह रहे हैं? उनमें शक्ति है? बोले हाँ। कैसे? हमने ये वाला मोबाइल उठा के इधर से इधर रखा, आई बात, तो इसमें कितनी क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ? ये शरीर का हिस्सा इधर से इधर गया, ये मोबाइल इधर से इधर गया, ये पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य में शक्ति है क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की, लेकिन ज्ञान दर्शन स्वभाव नहीं है, उसका स्वभाव है क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का। लेकिन जब तक किसी का निमित्त ना बने वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होगी। आई बात? अब क्या हुआ? वो अपनी क्षेत्र से क्षेत्रांतर शक्ति के कारण इधर से उधर गया, और हमने क्या मान लिया कि मैंने मोबाइल इधर से उधर रखा। अच्छा अच्छा, आपने रखा मोबाइल, चलो ठीक है। ऐसी वस्तु बताओ, पहाड़ है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर करके बताओ। ये ट्रैक्टर रखा हुआ है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर करके बताओ। बताओ। नहीं नहीं नहीं, उसका भी स्वभाव है क्षेत्र से क्षेत्रांतर का, सब है स्वभाव, लेकिन आपकी शक्ति प्रमाण नहीं है। आपकी शक्ति प्रमाण नहीं है क्षेत्र से क्षेत्रांतर करने की। आई बात समझ में कि टोडरमल जी हमारे लिए भेद विज्ञान करने की परिणति बता रहे हैं। अगर आपके लिए साधन बने, चाबी मिले तो आप कर भी दो, क्योंकि उसमें शक्ति है क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की, तभी कर सकते हो, वरना चाबी तो इतनी टंगी है किसी को भी कर दो, ऐसा नहीं होता। कहते हैं कि देखो, शरीर के अंग भी हिलते हैं, उनके निमित्त से भाषा, वर्ण, पुद्गल, वचन रूप परिणमित होते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूं। बताई थी जीव और अजीव तत्व संबंध। अब यही बात टोडरमल जी फिर से यहां कर रहे हैं। अब वहां पर सामान्य प्रवृत्ति से सभी लोगों की बात थी, अब यहां पर ये कह रहे हैं कि ये जीव पढ़ गया, लिख गया, समझ गया, प्रवचन देने लगा, व्याख्यान करने लगा, समझाने लगा, मुमुक्षु हो गया, स्वाध्यायी हो गया, शास्त्रों का ज्ञाता हो गया, शास्त्रों का ज्ञाता पूर्वक कौन गुरु है कौन कुगुरु है इसका उसको ज्ञान हो गया, कौन से देव पूजने योग्य है कौन से देव नहीं है, सम्यक्त में कौन साधन है और कौन सम्यक्त में बाधा है, इसका इसको निर्णय हो गया। फिर भी यह जीव इस अजीव तत्व संबंधी, अजीव तत्व संबंधी भूल कर बैठता है। क्या कर बैठता है? कहते हैं कि देखो, दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। आई बात? मैंने पढ़ा, मैंने स्वाध्याय किया। आई बात? अब क्या बोले? देखो, यह जीव की क्रिया है, उसका नाम उसका पुद्गल निमित्त है। ठीक है? अब देखो, अब अपन को प्रैक्टिकल करना है। मम्मी मुझे बताओ, एक थाली रखी है जिसमें 6 प्रकार के व्यंजन हैं। थाली कह रही है कि मुझे खाओ, व्यंजन कह रहे हैं मुझे खाओ। व्यंजन का एक एक परमाणु अपने लिए इस चीज में आतुर है कि यह सामने बैठा वाला व्यक्ति हमें खा ले। अब उसके सामने एक शरीर है और शरीर नेत्र इंद्रिय से उस थाली को देख रहा है, तो शरीर खाएगा। शरीर में इतनी शक्ति है कि थाली रखी हुई है और भोजन ग्रहण कर ले। शरीर में इतनी सामर्थ्य है। जब देहावसान हो जाता है और डेड बॉडी पड़ी रहती है, उस समय तो भोजन आदि भी चलते हैं, और उस समय तो मान लो कि अगर किसी के आने में तो 24-24 घंटे भी हो जाते हैं। इतना रखना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो जाते हैं। तो मुझे बताओ, शरीर के लिए खाना खिलाते हैं क्या? तो मुझे बताओ, भोजन बनाया शरीर के लिए, भोजन करने वाला शरीर, और शरीर सामने है और खा नहीं रहा है। प्रैक्टिकल हो रहा है कि नहीं? अब मुझे बताओ, खा कौन रहा है? जल्दी बताओ। छोड़ो अभी निमित्त, मुझे तो उदाहरण, खा कौन रहा है? अरे जीव तो खा ही नहीं सकता कभी, उसका ज्ञान दर्शन शक्ति स्वभाव, उसका तो पेट ही नहीं है।
मुझे तो जवाब दो, खा कौन रहा है? पुद्गल। कौन खा रहा? देखो एक मिनट, प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपन, भेद विज्ञान हमें पता है, सब शास्त्रज्ञ को पढ़े लिखे और बिल्कुल जनवाणी को घोट घोट के पिए है, 1 मिनट में सिद्धांत निकाल लिया जाता है, लेकिन अनादिकाल से मिथ्या भूल ये है कि जैसे परकीय ऐसी बातें करता है। अब मुझे ये बताओ कि देखो सभी कार्य पुद्गल के हो रहे हैं? देखो भोजन बनाया, भोजन की थाली पुद्गल, उसके इंग्रेडिएंट सारे पुद्गल, सामने जो शरीर विद्यमान है पुद्गल, और पुद्गल ही भोजन ग्रहण करेगा और पुद्गल के ही पेट में जाएगा और पुद्गल की समस्त नैसर्गिक क्रिया होके और वो दीर्घ शंका में निकल भी जाएगी, सब पुद्गल का होगा, आत्माश्रित कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मुझे ये बताओ आत्मा तृप्त क्यों होती है? देखो 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 देखो, ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मा का और पुद्गल का स्वभाव ये सारे, और ये सारी क्रिया हुई पुद्गल में, आत्मा में तो अन्न का एक दाना भी नहीं गया। बताओ गया? एक रस नहीं चला गया, कुछ तो चला गया, लेकिन आत्मा तृप्त क्यों रहती? हाँ कहते ना, अरे क्या बजल गजब भोजन मिला, आत्मा तृप्त हो गई, कहते हैं कि नहीं? मुझे बताओ आत्मा में एक दाना गया? नहीं गया। अब देखो, अब जब ज्ञान दर्शन शक्ति युक्त यह तुम्हारा आत्मा, आई बात, जिसका स्वभाव अपने स्वभाव रूप है, परद्रव्य के स्वभाव रूप नहीं, इस जीव ने, इस आत्मा ने विकार रूप परिणाम से ये माना कि ये भोजन में ग्रहण करूंगा। आई बात समझ में? अब देखो देखो, माना, अब सोचा अब मैं भोजन ग्रहण करने के लिए जा रहा हूं, उसने भोजन ग्रहण करने की इच्छा से, आत्मा के स्वभाव ने, क्यों पुद्गल का भी सोचता नहीं है, आत्मा के स्वभाव ने सोचा। अब उसने जब सोचा, रखी हुई थाली, और उसने भोजन के लिए हाथ बढ़ाया, तो शरीर का निमित्त संबंध ऐसा था कि ये शरीर साथ में गया। आई बात? अब इसने भोजन किया और मुंह में डाला, आई बात समझ में? तो शरीर का ऐसा संबंध था आत्म प्रदेशों के साथ कि उसके पेट में गया। सब कार्य हुए किसके? खाना खाने के, बनाने के, भोजन करने के, सर्व कार्य किसके हुए? शरीर के। और ज्ञान दर्शन शक्ति किसकी हुई? आत्मा की। मुझे बताओ आत्मा का पेट भरा कि नहीं भरा? पेट तो शरीर का भरा है, अभी कहां से भर गया? अब चलो चलो ठीक है, अब आत्मा का स्वभाव तो संपूर्ण रूप से ज्ञान शक्ति युक्त है, 6 घंटे के बाद फिर से यही क्रिया क्यों दोहराई जाती है? आत्मा तृप्त क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई तृप्त आत्मा? फिर क्यों उसको भूख लगी? फिर क्यों उसको देखो दर्द शरीर का था, शरीर का था। मैं निमित्त नैमित्तिक संबंध बता रहा हूं मैं आपके लिए। देखो भोजन की आवश्यकता शरीर को थी, सर्व प्रकार से गुण शरीर के थे, शरीर अपना भोजन करना चाहता था, शरीर को भूख लग रही थी, लेकिन शरीर एक अलग परद्रव्य होने के कारण, आत्म प्रदेशों का निमित्त संबंध होने के कारण, शरीर की क्रिया के कारण आत्मा को विकार रूप परिणमन होता है। आई बात समझ में? क्या हो रहा है? आत्मा को विकार रूप, निमित्त संबंध है ना दोनों का। आई बात? अब आत्मा खा नहीं सकता, आत्मा सो नहीं सकता, आत्मा स्वाद ले नहीं सकता, आत्मा ये कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता ना, आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता। अब ये सब क्रिया इस शरीर आश्रित होती है और आत्मा इनसे पृथक रहती है। देखो देखो, अब आत्मा का क्या काम? आत्मा का ज्ञान दर्शन काम। उसने भूख को जाना, पेट भर गया तो भूख को पेट भरा हुआ माना, सबको देखो संतुष्ट हुआ कि नहीं है? उस देखो ऐसा करो, एक माँ का एक बच्चा है, वो गरीब है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन फल नहीं मिलता। अब गरीब है, फल नहीं मिलता, तो माँ एक्सेप्ट करती है कि नहीं? संतोष करती है कि नहीं? मुझे ये बताओ। संतोष कर। लेकिन मुझे अंतरंग में ये बताओ कि अंतरंग में तो भाव ऐसे बन रहे हैं कि हम तो भैया जैसे हम मेहनत कर रहा है बेटा उस हिसाब से पूरा पूरे पैसे मिले उसको, लेकिन संतुष्ट कर रही है कि नहीं? कर रही है कि नहीं? ऐसे ही यह आत्म स्वभाव भी अपनी भूल के कारण परद्रव्य में राग आदि परिणाम करके परद्रव्य को भोजन आदि क्रिया करता है। आई बात? ये हो गई शरीर आश्रित क्रिया सारी होता है, ठीक है ना? अब इसका पेट भरता नहीं है, 6 घंटे बाद फिर भी भूख लग जाती है,
उस क्षण राग रूप परिणाम के कारण आत्मा ये कहता है कि मैंने शांति रख ली। क्या रख ली? शांति रख ली। क्या रख ली? शांति। और 6 घंटे के बाद फिर से शरीर की कुलबुलाहट चालू हुई, और जैसे ही कुलबुलाहट चालू हुई और फिर से यह आत्म प्रदेश परद्रव्य के प्रति राग के कारण उसमें लगने के लिए आतुर हो गए। शरीर में ज्ञान नहीं है तो रुकता है, कुलबुलाहट से रुका है। कहा वो देखो शरीर में ज्ञान नहीं है, लेकिन शरीर की अपनी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की शक्ति तो है। पूर्ण गलन तो उसका स्वभाव है, वो तो अपनी क्रिया निष्प्रकर तरीके से कर रहा है। वो क्या कर रहा है मुझे ये बताओ। जब देह सामने पड़ी रहती है और आत्म प्रदेश चले जाते हैं, तब भी तो वो शरीर गलता है, नहीं गलता? उसका स्वभाव है, वो तो अपना काम कर रहा है। तुम अपना क्यों आत्म प्रदेश उसके प्रति लगा रहे हो? गलती तो तुम्हारी है, वो तो अपने स्वभाव रूप कार्य कर रहा है। देखो वो आ गई पूरी दृष्टांत। एक घर में दो सदस्य एक साथ रहते हुए एक दूसरे के स्वभाव रूप रहते हैं कि जैसा तुम्हारा स्वभाव है तुम रहो, हम अपने स्वभाव रूप रहेंगे, तो मिल बांट की जिंदगी चलती है कि नहीं? ऐसे ही अगर हमने इस शरीर के शरीर रूप माना और अपने आत्म स्वभाव से इससे पृथक अपने रूप माना, तो दोनों की जिंदगी बराबर चलते हुए एक दूसरे के प्रति राग और द्वेष रूप भाव होकर नहीं चलेगी। और अरहंत परमिष्टि चलाते हैं कि नहीं? मुझे बताओ, 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती भावलिंगी दिगंबर मुनिराज शरीर के साथ सहित हैं क्या शरीर रहित हैं? तो चलाते हैं कि नहीं? अरहंत परमिष्टि समोसरण में विद्यमान बैठे हुए शरीर सहित हैं कि नहीं? चलाते हैं कि नहीं? उसके स्वभाव को उस रूप छोड़ दिया और अपने स्वभाव को आप रूप जान लिया। कहते देखो, दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है, यह जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है। आई बात समझ में? पुद्गल निमित्त है, पुद्गल की क्रिया है, उसका जीव निमित्त है। क्या कहा? अब देखो, पुद्गल का क्रिया क्या हुई? पुद्गल की क्रिया, पापा घुटने में दर्द हुआ, बताओ, पुद्गल की क्रिया हुई। उम्र के हिसाब से शरीर क्षीण होता है, उस क्षीणता के कारण जो अपने अंग हैं वो शिथिलता को प्राप्त होते हुए नई नई बीमारी पैदा कर देते हैं। बताओ, आत्मा बीमार हुई, आत्मा ज्वर ताप घुटने के दर्द से पीड़ित हुई। आत्मा तो नित्य प्रति समय एक एक पर्याय में अनंत गुणों से युक्त स्वच्छ निर्मल पवित्र और अनंत गुणों का धारी है। चाहे आपका शरीर बूढ़े का रहे और चाहे वह शरीर चींटी का क्यों ना रहे, चाहे वह शरीर भगवान अरहंत परमेष्टि का क्यों ना रहे और चाहे वह त्रस इंद्रिय में एक इंद्रिय जीव का क्यों ना रहे, एक इंद्रिय जीव का स्थावर का। कोई अंतर? गुणों में कोई अंतर, द्रव्य में कोई अंतर, ज्ञान दर्शन शक्ति में कोई अंतर, कोई अंतर नहीं। लेकिन इस शरीर का पूरा समय यंग। अब क्या हुआ? इस शरीर को बीमारी हुई तो क्या है? टोडरमल जी ने पुद्गल की क्रिया हुई। क्या हुई? पुद्गल की क्रिया। अब क्या? अब जीव का था एक क्षेत्र होगा है संबंध, अब जीव को क्या करना पड़ा? उसका जीव निमित्त बन गया। क्या बन गया? जीव निमित्त बन गया। ऐसा लगा कि जीव भी बीमार हो गया। कैसा लगा? जीव को दर्द हो गया। संबंध है ना दोनों का, एक साथ एक घर में रह रहे हैं, एक घर में कोई दुखी हो कष्ट हो तो घर के 4 सदस्य भी उसकी सेवा में लग जाते हैं कि नहीं लग जाते हैं? मैं रंग राव मेरे ग्रह ग्रह गोधम पिए में सबल दीन बेरूप सुबग मूरख। या देखो, देह आश्रित क्रिया में जब जब इसके कार्य रूप नहीं परिणमता है तो जीव इसका साथ में विद्यमान रहता है। तो टोडरमल जी कहते हैं कि भूल क्या करता है? भूल ये कहता है कि जब जीव की क्रिया हो रही थी, है ना, तो पुद्गल निमित्त था। जब हमें भाव हुए कि हम शिखर जी की वंदना करने के लिए जाएं, तो ये सोचा किसने? जीव ने। आई बात समझ में? शरीर गया साथ में कि नहीं गया? कि नहीं? तो उसने साथ दिया कि नहीं? शरीर ने दिया। और जब शरीर बीमार हुआ, आई बात, अब तुम्हारी शिखर जी की वंदना जाने की भली हो लेकिन शरीर में सक्षमता नहीं, तो बेचारा जीव भी यहीं बैठा है कि नहीं? दोनों में निमित्त संबंध है, एक दूसरे का कर्तव्य निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं? तो कहते हैं कि देखो, जीव की किस चीज का कर्तव्य निभा रहे हैं? मात्र एक क्षेत्र व गाह होने का संबंध निभा रहे हैं। यहां से एक दूसरे के स्वभाव का संबंध नहीं बना रहे। बताओ, मम्मी का विकल्प चलता है कि इस घर का सामान इधर से करके इधर वो कर दो, पापा का स्वभाव नहीं चलता कि जैसा पड़ा है वैसा रहने दो। अब मम्मी कार्य नहीं कर रही है, मम्मी इधर से उधर सामान नहीं कर रही, लेकिन अंतरंग में तो चल रहा है, अंतरंग में तो चल रहा है।
नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं चल रहा है। अब मुझे बताओ, मन में चलता हुआ देह आश्रित कार्य नहीं हो रहा? नहीं हो रहा ना, देह आश्रित कार्य नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक दूसरे में एक क्षेत्र अवगाह का संबंध है, निमित्त संबंध है। कभी ये जीव शरीर रूप कार्य करते हुए दिखाई देता है, कभी शरीर जीव रूप कार्य करते हुए दिखाई देता है। दोनों में एक क्षेत्र अवगाह संबंध होने से निमित्त संबंध है। ये बात जान लो, स्वभाव रूप संबंध नहीं है। अब देखो, अब टोडरमल जी एक बात कहते हैं, पुद्गल की क्रिया है, उसका जीव निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। इत्यादि भाव भाषित हुए बिना जीव अजीव का सच्चा श्रद्धान नहीं कहते। अब मुझे बताओ, अब दो क्रिया हुई, अब आ जाओ उपादान पर। किस पे आ जाओ? उपादान पर। कैसा उपादान? आई बात समझ में? कितने कार्य आप दिन भर में सोचते हो और कितने कार्य इस शरीर आश्रित देह से हो जाते हैं, मुझे बताओ। 1000 में से एक आदि कोई होता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उपादान कारण नहीं बना। और कई बार ऐसा होता है कि आपने शरीर से क्रिया नहीं करनी चाहिए और वो काम हो गया। क्या कहा? आपने विचारा भी नहीं और कार्य हो गया। जैसे मौसम थोड़ा सा ठंडा है, अब आपने विचारा कि पंखा चालू कर दिया जाए, ठीक है ना, एक काम हो गया। अब आपने उठे और अपने से बटन चलाया और पंखा चालू हो गया, एक बात। दूसरी बात हो गई, इसमें आपने सोचा, देह चला, देह से पंखा चालू हुआ और अब हम ठंडी हवा देह को दे रहे हैं, आत्मा खुश हो रहा है, एक बात। अब पंखे की जरूरत नहीं है, हमारा उसके प्रति विकल्प भी नहीं है। अन्य सज्जन कोई आए और बटन चला दिया और पंखा चालू हो गया। हो गया कि नहीं? अब जब पंखा चालू हुआ तो अब हमें ये लग रहा है हाँ चलो ठीक है, ठंडक सी आ गई, हाँ ठीक है, चल रहा है या नहीं चल रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं। दो क्रियाएं हुई कि नहीं हुई? अब मुझे बताओ, आपके चलाने से पंखा चला कि अपनी क्रियावक्ति शक्ति से, अपने उपादान कारण से पंखा चला? हुआ कि नहीं? उसका क्रियावती शक्ति का कारण था और उपादानगत योग्यता उसकी ऐसी थी कि वो पंखा चलना था। अब आपने तो अपने स्वभाव नहीं बगाड़े। आई बात समझ में? और एक जगह जब आपका विकल्प आया और आप बीमार थे और बिस्तर पे डले हुए थे और कोई पंखा चलाने वाला नहीं था, अब आप अपने विकल्प बिगाड़ रहे थे। उस समय क्यों आपने उपादानगत योग्यता नहीं समझी कि अभी उसकी योग्यता नहीं आई है? हाँ, कहां थी योग्यता? योग्यता होती तो निमित्त तो ऑटोमेटिक खड़े हो जाते। उसमें क्या, वहां पर उस चलने की योग्यता थी तो फलाना व्यक्ति आया और बटन चला के पंखा चलाया कि नहीं? वो चला गया और हम बैठे रहे। होता है कि नहीं? तो कार्य होता है उपादान से, है? अब निमित्त कितने खड़े होते हैं? बोले निमित्त की अनगिनती है। अब अनगिनती पता कैसी है? अनगिनती ऐसी है कि जितनी भी आप देह आश्रित क्रिया पर डे करते हो, ये सारे निमित्त के संबंध हैं। कोई भी काम बिना उपादान के नहीं होता है। और हमें ये लगता नहीं, हमें तो ये लगता है कि ये निमित्त की वजह से काम हुआ। मैंने खाना खाया, मैं चला, मैं मंदिर गया, ये। जबकि क्या आप मंदिर गए? उस समय काल लब्धि पकी थी, आपके मंदिर जाने की योग्यता थी, मंदिर जाना हुआ। निमित्त के रूप में सर्वप्रथम तो आपके लिए आपका शरीर मिला, सेकंड निमित्त के रूप में अनुपम मिले, थर्ड निमित्त के रूप में गाड़ी मिली, चौथे निमित्त के रूप में सड़क मिली और जाके जिनदेव जिन चैत्यालय हमारे लिए मिले। अब मुझे बताओ, ऐसा निमित्त को कारण कौन देखता है? हाँ, नहीं, सब कुछ कारण मिलने पर अब आपके उपादानगत योग्यता मंदिर जाने की नहीं थी। सामने से एक आंटी आ रही थी, आंटी हमारी रहली की थी, उन्होंने बोला कि अरे भैया कहाँ जा रही हो? बोले हम तो मंदिर जा रहे हैं। अरे भैया, वो नायक खानदान में फलाने व्यक्ति की लड़का हो गया है, आपके परिवार का है, सूतक लग गया है। अच्छा, अरे हमें तो पता ही नहीं था। अरे यार तुमने अच्छा बता दिया, हम मंदिर कराते, 2 मिनट और तो हम तो मंदिर ही कराते। अब आप वहां से लौट के आ गए। अब मुझे बताओ, शरीर का क्या हुआ, अनुपम का क्या हुआ, गाड़ी का क्या हुआ, सड़क का क्या हुआ? अब भरोसा आया उपादान पर? अब लगा लो, निमित्त कारण कितने भी हैं, निमित्तों से कार्य नहीं होता है, कार्य उपादान से होता है। सर्वप्रथम निमित्त कारण हमें अपना शरीर दिखता है। टोडरमल जी कह रहे हैं इसको निमित्त कारण जानो, कार्य उपादान से होता है, इसको मानो। और ऐसा भेद विज्ञान नित प्रति समय करो तो तुम्हारा ये सब शास्त्र पढ़ना जीव जीव तत्व संबंधी भूल है, ये ज्ञान करना हुआ। जगाओ, अब वो भी योग्यता से जगेगा, उसमें क्या है?
हाँ सिद्धांत तो जो ही हाँ। योग्यता से जग है। समोसरण में साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं तो जरूरी है कि भगवान बन जाएंगे। अब बताओ निमित्त कितने चाहिए महावीर भगवान के? तो बताओ दादा परदादा शास्त्री नाते चाचा चाची बुआ ताई ताता भाई चाचा चचेरे सब भगवान थे। और कितने निमित्त चाहिए बताओ? पूरा बताओ कितने निमित्त चाहिए? अब समझ में आया कार्य किससे होता है? कार्य उपादान। अब एक एक परिणति, इस जीव की परिणति को उपादान कारण जान के आप ये जानो कि ये सब देह आश्रित क्रिया निमित्त कारण हो रही है। ऐसा भेद विज्ञान करके तो देखो, इसको पड़ोसी तो समझो, एक साथ रहते हुए इसको अलग तो समझो। टोडरमल जी कहते हैं यही तो प्रैक्टिकल का भाव भाषण क्या है? इसी का तो नाम भाव भाषण है। क्या कहते हैं देखो, इत्यादि भाव भाषित हुए बिना जीव, कौन से भाव भाषित हुए बिना? दो भाव। कौन से? जीव की क्रिया पुद्गल निमित्त, ऐसा भाव करो। जीव की क्रिया पुद्गल निमित्त, जीव की क्रिया पुद्गल निमित्त, और पुद्गल की क्रिया पूरणगलन, पूरणगलन जीव निमित्त। ऐसा मानो नो, जब निमित्त मानोगे तो ऐसा भाव भाषण होगा कि ये पड़ोसी की बात है, आई बात। और उपादान मानोगे तो ऐसा लगेगा कि ये शरीर मेरा है। आप मानो निमित्त कारण। जब जीव की क्रिया हुई तो पुद्गल निमित्त, और जब पुद्गल की क्रिया हुई तो जीव निमित्त। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। इत्यादि भाव भाषित हुए बिना जीव अजीव का सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते। अब पढ़ लो, कितनी पढ़ाई करना है? अव्वल आना है, फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, धनुर्धर बनना है, विद्वान बनना है, पंडित बनना है, स्वाध्यायी बनना है, मोक्ष मार्गी बनना है, सम्यक दृष्टि बनना है, मुनि बनना है, भावलिंगी दिगंबर संत बनना है, अरहंत बनना है। पंडित टोडरमल जी ने कहा सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते। जब तक जीव और अजीव का सच्चा श्रद्धान नहीं हो तब तक उसको सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते। अब कर लो, बाह्य रूप अनंत बार जैसी क्रिया की है वैसी कर ली है, अंतरंग में भाव भाषण नहीं किया। फिर कहते हैं देखो, जीव अजीव को जानने का यही ही प्रयोजन था, वह हुआ नहीं। अब बताओ, वो है ना, खाए खोया बह गया है, जितना सब कार्य किया वो क्या किया? रात भर चक्की पीसी और सुबह, हाँ ऐसा क्यों कहते हैं? कुछ हाथे नहीं लगा, कुछ रात भर पीसा और पारे में उठाओ। मतलब रात भर हम पीसते रहे, अनंत काल मिले, जिनवाणी मिली, जिनश्रुत मिली, जिनदेशना मिली, शास्त्र स्वाध्याय किए, प्रवचन पढ़े, अंतर भगवान आत्मा को देखा, लेकिन अंत में भेद विज्ञान नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, तो कहते हैं कुछ नहीं मिला। कहते हैं ना, जीव जीव को जानने का मात्र एक ही प्रयोजन था, वह नहीं हुआ तो तुम्हारा सब कुछ कल्याणकारी हुआ, सब निकल गया। अब फिर नई पर्याय मिलेगी, नई पर्याय फिर प्राप्त पर्याय जन्म अवस्था मिलेगी, उसके प्रति अनुकूल सामग्री मिलेगी, उसके प्रति राग होगा, फिर अपने जीव के स्वभाव को भूलोगे, जीव के स्वभाव को स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त के साथ मिलाओगे, फिर से ये भूलें तैयार होंगी, फिर से अनंत संसार बढ़ेगा। आई बात समझ में? तो ये पूरा संसार चक्र ऐसे ही जीव जीव तत्व संबंधी भूल के कारण नित्य प्रति चल रहा है। हाँ, टोडरमल जी कहते हैं कि ये थी जीव जीव तत्व संबंधी अन्यथा भूल। अब कल हम यहाँ पर आश्रव तत्व का अन्यथा स्वरूप समझेंगे। हमने ये 5-6 दिन चर्चा की, अब आप तो ये लगा लो 5-6 दिन ज्यादा ही हो गए, भाव भाषण से चर्चा हुई थी। मतलब बात जैसे ब्लड के अंदर व्हाइट और रेड सेल्स होते हैं ना, है ना, ऐसे अपने आत्म स्वभाव के अंदर भाव भाषण रेड और व्हाइट सेल्स की तरह सेट हो जाना चाहिए। भाव भाषण, आई बात समझ में? सेट हो जाना चाहिए। हाँ, नींबू का स्वाद खट्टा है, जैसे भाव भाषण पूर्वक श्रद्धा में दृढ़ हो गया है, ऐसे ही भगवान आत्मा का स्वाद इतना पढ़ के दृढ़ हो जाना चाहिए कि यह पर्याय कोई भी रहे, स्वाद आत्मा का आए, आना चाहिए कि क्यों नहीं आना चाहिए। ऐसी बात आज की, कल की विशेष शास्त्र बंध संबंधी भूल की चर्चा कल करेंगे। सहजानंदी शो